मंसूरी तेली समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह आज दिनांक 10 सितंबर 2023 को एक्सीलेंस कॉलेज सिटी कैंपस सीकर में रखा गया, जिसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर बड़ा प्रोग्राम रखा गया। समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए 50 गांवों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कक्षा 8वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मंसूरी तेली समाज के होनहार प्रतिभाओं का भी सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में पद में स्थापित है या लगे हुए हैं, उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही आने वाले समय में सीकर में मंसूरी तेली समाज का हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया गया। समाज में हो रही बुराइयों को रोकने के लिए समाज को शिक्षा का स्तर सुधारने पर चर्चा की गई और आगे आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हो। पूरा लगभग 1 घंटे का प्रोग्राम है, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप देख रहे हैं।
जाते हैं। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी की अजमत को बढ़ाया था। Of this function, myself Simran Talala, and today I will give you a speech on girls' education. Girls' education in India is largely essential for growth of the nation because girls can do most of the things better than the boys. Nowadays, girl education is necessary as a develop and economically, socially and economically. They do good business and are also well versed in handling their home and office. Educated women can also help in controlling the population of the country by marrying at the right or later in a comparison to the uneducated woman. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह तक हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? तो मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, या मेरे रब, जब आप और ज्यादा खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा और उस बेटी की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। एन से आलम इंसानियत की अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात का निशान औरत, ते से तुम्हारे मोती की पहचान औरत। ए औरत, तुम इस दुनिया में आती हो तो जन्नत की दलील बनती हो, माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में अताअत से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम पर पहुँचती हो ना, जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मोशती की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को उसकी मोशती में उसका मुकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बनकर उसके शाना बशाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मोशती की पहचान है। 1400 सदियों पहले मौसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। खदीजा के जैसी ताज़ी हुई ज़ैनब की सूरत पियो पारी थी तुम, रुफेदा थी तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदानी जंग में दुश्मनों की खैमे उखाड़ती। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मोशती की पहचान है। और आज भी तुम हर जमाने में अपना लोहा मनवाना जानती हो। तुम मोलिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है हर जमाने की तुम रहीज़ा हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मोशती की पहचान है। तुम ही मादरे मिल्लत, तुम ही अरफा, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिरे काजी, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई और इस मुर्दा मोशती में नई रूह फूंक गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मोशती की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। सचिव है डाइस पर आए, और इरफान जी कॉमरेड से भी गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आए, और एक फोटो के बाद में आप वापस चले जाएं। सिर्फ एक पदाधिकारी अध्यक्ष इस मंच पर रह जाए, माला लगाए। जनाब सिराज जी सभी मेहमानों को माला पहने, और आप तालियों से हमारे माननीयों का स्वागत करें। आप तालियां जोरदार बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, फातिमा हज़रात जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां
तालियां बजाएं तो। तालियों के साथ स्वागत जारी रखें। आप तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आज के मुख्य अतिथि जनाब आकिब जी सिरोहा को तालियां बहुत कम बजती है, साहब कितने बार बोल रहे हैं, बजती रहनी चाहिए। इसके बाद में विशिष्ट अतिथि मोहतरम जनाब अनवर अली साहब को, और इसके बाद में जनाब यासीन साहब सिरोहा को बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुद्दीन जी। अब मैं संस्थान के सेक्रेटरी अयूब साहब गहलोत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। सिराजी यहीं रुके, सिराजी मेहमानों के साथ ही रुके, और अयूब साहब इन मेहमानों को सर्टिफिकेट देकर जनाब फूल मोहम्मद साहब भाई को समारोह की अध्यक्षता का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। मुख्य अतिथि आकिब साहब सिरोहा का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाए। जनाब अनवर अली साहब को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाए, और मोहम्मद यासीन साहब सिरोहा को, मोहम्मद यासीन साहब पहली को किया जाए, सम्मानित किया जाए। अब मैं कोषाध्यक्ष नवाब तगाला से गुजारिश करता हूँ, सेक्रेटरी साहब यहीं रुके कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। फूल मालाओं के साथ हमारे मौजूद मेहमानों का एक एक करके आप स्वागत करें, और आप 4 के बजाय 5 लोगों का स्वागत करें। आप हमारे मंसूरी वेलफेयर संस्थान के अध्यक्ष का भी स्वागत करेंगे, जनाब फूल मोहम्मद जी भाई, जनाब आकिब साहब सिरोहा, जनाब अनवर अली साहब यूरोलॉजी सीकर, जनाब यासीन साहब बहरीन चिरावा, मोहतरम जनाब सिराजुद्दीन जी मंसूरी अध्यक्ष मंसूरी वेलफेयर संस्थान। मैं सचिव महोदय से मंच से नीचे जाकर स्वागत करने का जिम्मा दूंगा हमारे कुछ मौजूद मेहमानों का, जिनका मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ। राजसमंद से हमारे आए हुए 2-3 मेहमान हैं, वो अपनी कुर्सियों पर ही खड़े हो जाएं, कुर्सियों के सामने ही खड़े हो जाएं, और अयूब साहब आपको फूल मालाएं पहनाएंगे। अयूब साहब आपको फूल मालाएं पहनाकर स्वागत करेंगे। राजसमंद से जो आए हुए हैं, खड़े अपने स्थान पर ही खड़े हो जाए। सर शफी जी मंसूरी, शफी जी मंसूरी है आप। अब आप विजयवाड़ा से आए हुए हमारे मेहमान का स्वागत करें। आप तालियों से आपका स्वागत हो। मुकरगंज से आए हुए फिरोज खोकर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब आगे के प्रोग्राम के लिए मैं मोहम्मद आसिफ के पास माइक को भेजूंगा। शुक्रिया। इसमें गुलगोशी के बाद में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शुक्रिया साहिबान। आज के इस भव्य समारोह के सदर जनाब फूल मोहम्मद साहब और इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि
डॉक्टर अनवर अली और मुख्य अतिथि आकिब जी शिरोहा और इस प्रोग्राम के अतिथि जनाब यासीन खान साहब और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे समाज के मोअज़्ज़िज़ हजरात और होनहार बच्चे और काबिल बेटियां व आप सबका संस्थान अध्यक्ष तहे दिल से इस्तकबाल व खैर मकदम करता है। आज समारोह का दृश्य बहुत ही भावुक करने वाला है और समाज के हर तबके का यहाँ मौजूद होना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात हो। आज से लगभग 11-12 साल पहले हम इसी जगह पे हम मिले थे। वक्त कितनी तेजी से बदलता है। आज अल्लाह ताला ने एक बार फिर ये मौका हम सबको दिया है, ये उसका एहसान है और आप सभी का इस मौके पर आप सभी का यहाँ पहुँचे हैं। मैं इन सबका किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूँ। मुझे बड़ी भावुकता और आत्मीयता महसूस हो रही है। हजरात, पढ़ो कि आपको दुनिया की क़यादत करना है, पढ़ो कि आपको दुनिया की क़यादत करना है। हमारे लिए संस्थान के लिए ये प्रोग्राम करना आसान नहीं था। एक प्रोग्राम को हाथ में लेने पर लगभग 2 से 2.5 महीने लगातार काम करना पड़ता है और ये काम ज़्यादातर सिर्फ कार्यकारिणी मेंबर्स व एक्टिव मेंबर्स ही करते हैं और उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती। हालांकि ये काम या प्रोग्राम समाज की भागीदारी से ही पूर्ण होते हैं। आपको बताता चलूँ कि संस्थान के लिए ये प्रोग्राम न किसी पब्लिसिटी का विषय है, ना दिखावा करना होता है, ना हमें स्टेज सजाकर अपनी जानकारी देने का शौक है, वरन ये प्रोग्राम हमारे समाज को हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने व समाज के दिल में तरक्की की तरफ ले जाने का शौक पैदा करने के लिए है। और समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार, समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और तालीम है, जिसमें आज हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। जिस कौम के पास शिक्षा होती है वो दुनिया की हर नियामत उसके कदमों में होती है और जो कौम शिक्षा से महरूम रहती है उससे हर चीज छीन ली जाती है। और नस्लों में शिक्षा और तालीम को फैलाने के लिए समाज में सभी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और संस्थान का ये नारा भी है, शिक्षित समाज विकसित समाज। इसको मैं एक शेर में बयान कर रहा हूँ। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश थोड़ी ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, शिक्षित समाज विकसित समाज। आज देखा जाए तो सीकर एक एजुकेशन हब बन चुका है और संस्थान का ये सपना है कि मंसूरी तेली समाज का भी अपना खुद का हॉस्टल हो। शेखावाटी अंचल में हमारे समाज के कई गांव में तेली समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हमारे समाज को भी अल्लाह ने खूब नवाजा है। और जैसा कि आज आप यहाँ देख रहे हैं, हमें जो ये स्लोगन लगे हुए बैनर हमने यहाँ लगाए हैं, मंसूरी वेलफेयर संस्थान का सपना है सीकर में हॉस्टल हो अपना। हालांकि हमारा समाज जो है, वैसे देखा जाए तो समाज के पास धन बल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक जोश और एक जज्बे की कमी है। सीकर खुद एक इतनी बड़ी बिरादरी इसमें यहाँ बिलोंग करती है और अल्लाह ने इन सबको खूब नवाजा है। हम लोगों ने आज तक इस दिशा में कोई काम किया ही नहीं है। क्या हमारा समाज एक हॉस्टल बनाने में सक्षम नहीं है? लेकिन हम संगठित होकर रहें और हमारे नफ्सी झगड़ों से उबर कर समाज के लिए, हम अपने आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए एकजुट होकर समाज को मेहनत करनी होगी। हम जो हमारे नफ्सी झगड़े हैं इनसे उबर कर हमारे पूरे समाज को एकजुट होकर हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमें काम करना होगा। तभी हमारे समाज का हॉस्टल बनाने का सपना साकार होगा इंशाअल्लाह। और संस्थान का ये सपना है हॉस्टल बनाने का, इसको भी मैं एक शेर में बयान कर रहा हूँ। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, आप तमाम साहिबान जानते हैं, आज से कुछ सदी पूर्व हमारे बुजुर्ग सर सैयद अहमद खान साहब ने
तालीम में आगे आने की एक मुहिम छेड़ी थी और अतः मेहनत कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कयाम किया था और उनका रोपा हुआ बीज आज एक विशाल बरगद बनकर समाज और देश की तरक्की में मदद कर रहा है। आइए एक बार फिर हम सामूहिक प्रयास करें और पूरा समाज एकजुट हो, संगठित हो और शिखर मुख्यालय पर अपने समाज का बेहतरीन फैसिलिटी भवन बनाकर समाज को दें, जिससे समाज का खुद का हॉस्टल और वो एक हॉल हो। अपनी बातों को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हुए आपसे कुछ बातें करता चलूं। आप तमाम समाज मुतमईन रहें। हम आपको MWS के बैनर के तले कभी मायूस व कमतर नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने वादों और हमारे बनाए हुए नियमों पर लगातार काम कर रहे हैं। अगली साल इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में हम आने वाली प्रतिभाओं में 95% या उससे अधिक अंक पाने वाले बच्चों को 21,000 रुपये का इनाम की घोषणा देने की घोषणा करता हूं और साथ ही हम ये आशा करते हैं कि ये टारगेट इंशाअल्लाह जरूर अचीव होगा। आखिर में मैं एक शेर के साथ बयान कर रहा हूँ। आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाती है, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। कुछ अंदाज भी हो जाएगा हमें आसमां छूने का, जब आने वाले वक्त में हम अपने टारगेट को हासिल कर जाएंगे। देखो, मेरा ये कहना है, समाज का संगठित होना इतना ज़रूरी है। बिखरा हुआ समाज जो है ना, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, ये ज़रूर है, हम आपस में लड़के किसी तीसरे समाज को बादशाह जरूर बना सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हम जो है अपने समाज को जो बिखरा हुआ है इसको संगठित करके हम हमारे समाज को बादशाह बनाएं। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमान, दूर दूर से आए हुए मेहमान, सीकर के 11 गांव के, बत्तीसा के, राजाटी के, नड़वाटी के, जितने भी लोग आप यहाँ मशक्क़त करके आए हैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहन बेटियाँ, सभी को अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे को जिम्मेदारी तो दूसरी दी है, मैं अध्यक्ष साहब से कहूँगा कि ये जिम्मेदारी दूसरे को दे दीजिए। कुछ जज्बात है, उसको रखने के लिए मुझे टाइम दे दीजिए। अभी आप सभी लोगों का आभार करना है, इंशाल्लाह कोई न कोई अपना संस्था का साथ ही आभार कर देगा। आपसे मेरे को बहुत सारी बातें करनी है, या यूँ समझिए कि मेरे को आपसे सुनना भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज इस गांव, आज उस गांव, आज इस घर में, आज उस घर में। कोई कारखाना बंद करके जा रहा है, कोई दुकान बंद करके जा रहा है, कोई छुट्टी करके जा रहा है। आखिर हम लोगों ने ये हंगामा क्यों कर रखा है? आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया कि हम करीब 12, 15, 18, 20 लोग हैं, अप्रोक्सीमेट हम 150 के आसपास मेंबर हैं। उन सभी लोगों के दिलो दिल में एक ऐसा जुनून है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या चाहते हैं हम लोग? या फिर यूँ कहें कि हमारा समाज क्या चाहता है? मेरे को इसी मुद्दे पे बात करनी है। असल में हम लोगों के अंदर जो चीज़ हमने देखने में आई है, जो हमने महसूस की है, और उसके रिजल्ट हम लोग समझ रहे हैं या भोग रहे हैं, उस दर्द को लेकर ही हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसी की भागदौड़ है और हमारे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम इसके साथ साथ चल रहा है। ये सच हो गया, 100% सच हो गया कि हम सभी लोग सिर्फ 2 मौकों में मिलते हैं। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ, बार बार इस बात को जोड़ देके कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ 2 मौके पे मिलते हैं। हमारे किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, किसी बिरादरी भाई के शादी हो तो हम बड़ी खुशी से वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, उनका काम अच्छे से निपटाते हैं और घर पे आ जाते हैं। दूसरा मौका ये होता है कि हमारे परिवार में या हमारे परिवार के रिश्तेदार में किसी के यहाँ डेथ हो जाए, मौत हो जाए, तो उसके मैयत का सारा काम काज करके हम जैसे भी है अपने घरों में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जोड़ का कोई साधन नहीं है और यही हमारी हाल की सबसे बड़ी वजह है। इस वजह को पूरा करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके का एक आयोजन किया है।
यहाँ पर हम आकर आपस में मिले। मिलना क्या क्या है, दुआ सलाम हो गई, चाय पानी हो गई, मेरे हिसाब से ये फॉर्मेलिटी है, ये मिलना नहीं है। ऐसा मिलना तो हम 5 मिनट बाद में भूल भी जाएंगे कि हम किसी से मिलके नहीं आए। हमारा मिलना ये होना चाहिए कि हमारे एक फर्द का, हमारे एक साथी का, हमारे एक परिवार का हाल क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत में हम सब लोग मिलके कर क्या सकते हैं, इसको मिलना कहते हैं। और हम इसमें बिल्कुल जीरो हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसी कोई अपनी व्यवस्था नहीं है कि हम सब मिलकर इस बात को बनाएं कि आज फलाने गांव में फलाने आदमी के साथ में ऐसा हो रहा है कि हम उसके लिए क्या करें। हमारी राजनीतिक कंडीशन, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। हमने देखा, मेरे साथ आदमी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हम 0/0 है। लेकिन एक सामाजिक स्तर में जो हम लोगों को हमारी बुजुर्गों ने दी है, हमारी एकता, हमारी आपस में जोड़, हमारा जो भी सिस्टम दिया है, हमने उसका पूरी तरह से यूज नहीं किया है। इस यूज को, इस सिस्टम को हम ऐसा बनाएं कि हमारा एक आदमी हमारे सहयोग से, हमारे साथ से वो आगे तक चला जाए। मैं आपको इस बात को आगे बढ़ा के ये मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर एक आदमी, हम में से कोई आदमी ऐसा है जो हुनर रखता है, जो अपनी काबिलियत रखता है, लेकिन उसके पास में अपना शॉप स्टार्ट करने के लिए, अपना कारखाना स्टार्ट करने के लिए 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं है, तो वो पहले भी मजदूर था, हमारे सामने भी मजदूर है और हमारे बाद में मजदूर रहेगा, तो इसका वो खुद गुनाहगार नहीं है, हम सब इसके कसूरवार हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है। हम बात करते हैं, बहुत बात करते हैं हम कि हमारा ये चीरिया समाज है, वहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। हमारा बोरा समाज हमने देखा है, वहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा। हमारा सिंधी समाज है, हमने कभी नौकरी करते हुए नहीं देखा। हमने हमारा सिख समाज है, हमने कभी उनको मांगते हुए नहीं देखा। तो फिर हम कौन हो गए, हम क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी दूसरी दुनिया से आए हैं और हमारे लिए ऐसी चीजें नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हम अगर अज़म करें तो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अज़म करना पड़ेगा। इसी के लिए प्रोग्राम किया है और करते रहेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, एक कदम आप चलो। दूसरी बात मैं हमारे अध्यक्ष साहब सिराज जी से कहूँगा कि एक कदम वो चले। हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम नहीं होके तेली समाज का अपन अधिवेशन बनाएंगे। उस अधिवेशन में आप सभी लोग, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग जानते हैं अधिवेशन क्या होता है। उस अधिवेशन में हम हमारी जितनी भी सामाजिक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति है उसका हम एनालिसिस करेंगे और हमारी जो भी हमारा जो आदमी काम करना चाहता है हमको सहयोग देंगे, उसको बैठाएंगे। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने हमारे सामने नहीं है, हमने नहीं देखा है, हमने महसूस नहीं किया, लेकिन हम लोग जब जाते हैं, देखते हैं, मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वाकई समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या यही आ गई है कि पहले हमारे जो बड़े थे उन बड़ों ने हमारे लिए सिस्टम बनाया था। हमारी जो शादियां होती थी वो 1 दिन 2 दिन प्लस एक दिन की हुआ करती थी। उस एक दिन में हम आपस में मिलते रहते, मिलके हम देखते रहते, हमारे बच्चों के रिश्ते करने में हमें आसानी होती, हमें एक दूसरे के हाल पूछने में आसानी होती। हमने उस चीज़ को शॉर्ट करते 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 यहाँ गए कि हम 2 घंटे 3 घंटे में हम दुआ सलाम करके आ जाते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास में कोई लड़का है तो उसके लिए लड़की कहाँ से देखें। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, मेरे को लड़की देखो, किसी न किसी के लड़के में लड़की है, मेरे उसके लिए लड़का देखो। क्यों आई ये समस्या? क्योंकि हम लोगों ने हमारे जो जोड़ को कमज़ोर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष साहब कोई ऐसा ऐलान करें, कोई ऐसा करें कि अगली बार, अगले साल जब हम मिलें तो हम 4 घंटे के लिए नहीं मिले, हम पूरे 1 दिन के मिलिए। 1 दिन के अंदर आधा दिन पूरा समाज को मिलेगा, आधा दिन हमारी प्रतिभाओं को मिलेगा और समाज में भी हम 2 पार्ट करेंगे, एक दुनिया का और एक दीन का। आप मतलब इस बात का अफसोस करें, दर्द करें या चिंता करें या फिक्र करें, वो आपका मैटर है। मैं आपको बताता हूँ कि गांव-गांव में हम लोग घूमे, हमारी टीमें घूमी थी, तो हमने देखा कि जवान लड़के अपने बाप, अपनी माँ, अपने बहनों के सामने अपने जो कहते हैं ना मुड्डा जो कहते हैं, परमुड्डा जो कहते हैं, बड़ा बड़ा चट्टा जो पहन के वो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? अगर वो गलत कर रहा है तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसको बताया नहीं कि ये अपना नहीं है। आपके दीन ने आपको ये बताया है,
आपके दीन ने बताया है कि एक औरत का सतर क्या होता है और एक मर्द का सतर क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने कोशिश नहीं की हमारे परिवारों को संभालने की, और उसका नतीजा ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारा भाई है या इसको कुछ पता है या नहीं है। एक मर्द पर, एक मोमिन पर इतना फर्ज जरूर है कि वो हराम और हलाल का इल्म ले, इतना फर्ज जरूर है, लेकिन हमने उस चीज़ को छोड़ दिया है। हम सिर्फ इतना काम करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, कमाना है, क्यों कमाना, बोले मेरे को अच्छी सी शादी करनी है, इसके अलावा अपना कोई मकसद नहीं है। मैं आप सब हजरात से कहना चाहूँगा कि आप फिक्र करें इस बात की, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कोई इस समाज को कहने वाला, सुनने वाला, कोई इसकी बात करने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, अप्रोक्सीमेट 50 गाँव के लोग अपन यहाँ इकट्ठे हो गए, क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अज़म अपन को करना पड़ेगा। हम लोग इस तरीके का कोई काम करके जाएं कि हमने जैसे भी गुजारी है, ये हमारे बुजुर्गों का अच्छा किया हुआ काम था, जिसकी वजह से हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मैं मान के क्या आप मान लो इस बात को, मैं दावे से कहता हूँ, हमारे आने वाली नस्लें, हमारी जितनी भी जो नस्लें आएगी, वो सारी की सारी हमें गाली देगी जाएगी, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास, मैं 11 गाँव से आता हूँ, 11 गाँव में कुछ गाँव झुंझुनू के हैं, कुछ गाँव सीकर के। हमारे पास न कोई स्कूल है, हमारे पास कोई मदरसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसकी वजह से हम सारा काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि हमारे अंदर अज़म नहीं है। अध्यक्ष साहब का थोड़ा इशारा हो गया, बातें मेरे को बहुत सारी करनी है, इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अब यहाँ से उठ के जाए तो अज़म करके जाए कि हमारे अंदर जोड़ पैदा हो, सारी अदावतें, सारे जो सिस्टम है, सारे को भूलें, अपन सब अपन भाई हैं, सब मिलके एक अज़म करें कि हमारे समाज को दिशा दें। ये जो बिना कंपास का जहाज हम चला रहे हैं, इसको रोकें, इसको दिशा दें, हमारी नस्लों की फिक्र करें, नस्लों की फिक्र करें, हम उनको बनाएं, उनका साथ दें। समाज वही जिंदा रहता है जो एक परिवार, एक आदमी का पूरी तरह सामान और उसके सुरक्षा का काम करे। ये जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। मैं अध्यक्ष साहब से कहूँगा कि इस बारे में थोड़ा फैसला विचार करें और यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छा मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके सामने आज अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। मेरा नाम शबनम बानो है, डॉटर ऑफ हाजी मकसूद अली। मैं श्री माधोपुर से आई हूँ। मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से अपनी बीएड कंप्लीट की है 80% से, और मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से इनाम भी दिया गया था, एक स्कूटी और 1 लाख रुपए। और इस साल मैं अपना एमए इंग्लिश सब्जेक्ट से ही कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इतना कोई खास तो नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि जब भी मुझे लोग ये कहते थे कि तू लड़की है, पढ़ के क्या करेगी, तुझे घर ही संभालना है, चूल्हा चौका ही संभालना है। बट मेरे पापा मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा कभी किसी की मत सुनना, तेरे दिल में हो और अगर तुझे कुछ बनना हो तो तू हमेशा अपने दिल की सुन और आगे बढ़। मेरे पापा ने हमेशा मेरी बैकबोन बन के मेरा सपोर्ट किया है, तो मैं तहे दिल से उनका भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करने की तौफीक अदा की। अल्लाह उनकी हर दिली तमन्ना पूरी फरमाए। और मैं 2 लाइन ये कहूँगी कि टू एजुकेट ए वुमन इज द एजुकेट द एंटायर जनरेशन। अगर हम किसी एक औरत को भी अगर हम पढ़ाते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, तो उसकी बदौलत वो पूरी जनरेशन को, आने वाली हर पीढ़ी को वो एजुकेट करती है। हमें कभी भी उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि वो एक औरत ही नहीं बल्कि एक ऐसी कार्यकारिणी है जो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाती है। हमें उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और किसी की बात ना सुनते हुए हमें उसको उसके हक देने चाहिए। थैंक यू। पहले मैं दावत देता हूँ किरडोली के मोहम्मद वसीम मोहम्मद हुसैन चौहान, हाफिज़ कुरान। आप जोरदार तालियां बजाकर बच्चे का स्वागत करें और इरफान भाई एक शील्ड हमारे शुजाउद्दीन भाई मंसूरी के हाथ में दें और बच्चे का सर्टिफिकेट आप कार्यकारिणी हजरात हाथ में लेकर बच्चे का स्वागत करें।
इसी सिलसिले में शाहीन बानो मोहम्मद यूसुफ गहलोत से बच्ची का स्वागत करें। एकमात्र आलिमा है, बच्ची दिल्ली गई हुई है। आपके वालिद हमारे कार्यकारिणी मेंबर है मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका अवार्ड हासिल करें। एक शील्ड दीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं एकमात्र बच्चा IITN हमारे बीच में है, मोहम्मद इंसाफ अली फरीद मंसूरी रिया बड़ी। आप अगर आए हुए हैं तो अपना एजाज हासिल करें। इंसाफ अली फरीद मंसूरी रिया बड़ी। एक बच्ची बहुत ही शानदार इल्म में पार की है। इस बच्ची की कहानी ये है कि फतेहपुर से एक बच्ची थी, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। फतेहपुर से एक बच्ची थी, उसने मेरे को एक दिन मैसेज किया कि सर मेरा नाम इंशा तगाला है, मुझे आपका नंबर किसी ने दिया, आप अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं तो बोले मुझे इनाम मिलेगा क्या। उस बच्ची को 93% मार्क्स मिले थे। तगाला के नाम से मैंने उस बच्ची का इनरोल कर लिया। जब इस प्रोग्राम का मैसेज मैंने उस बच्ची को लिखा तो उस बच्ची ने कहा कि सर मेरा भी इसमें क्या रोल है। तो मैंने कहा बेटा तेरे को आना है, तो बोला मुझे इनाम मिलेगा क्या। तो मैंने कहा बेटा ज़रूर मिलेगा। तो उस बच्ची ने मेरे को लिखा कि सर मैं तेली समाज से नहीं हूँ, मैं धोबी हूँ, हमारे समाज में भी तगाला होते हैं। आप महसूस कीजिए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं 4-5 बार उस बच्ची से बात कर चुका था और वो बच्ची बड़ी हुनरमंद थी। उसको कैलीग्राफी के अंदर इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड से उसको ऑर्डर मिलते हैं। ये बात जब मैंने सदर साहब को कही तो हमारे खुद के घर में एक बच्ची कैलीग्राफी के अंदर एक्सपर्ट थी। उस बच्ची को मैं बुला रहा हूँ आर्ट और स्किल डेवलपमेंट के अंदर, ताहिरा वाइफ ऑफ मोहम्मद आदिल मंसूरी। आप जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत करें और मंच पर बच्ची कार्यकारिणी से अपना अवार्ड हासिल करें। ये ताहिरा जनाब सदर सिराजुद्दीन मंसूरी की बेटे की बहू है। और आप भाई थोड़ा जल्दी करें प्रोग्राम। जोरदार एक बार तालियां बच्ची के लिए दोबारा बजा दीजिए। इसके बाद स्पोर्ट्स एवं प्लेज ऑफ द गेम्स, ये हमारा शोभा भी है। इसमें हमने पहले एक बाकायदा प्रतिनिधि को चुन रखा था। सबसे पहले मैं स्टेट लेवल कराटे चैंपियन मोहम्मद जुबैर इस्लामुद्दीन मंसूरी को मदऊ करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। आप साहिबान जोरदार तालियों से जुबैर का हार्दिक इस्तकबाल करें। शिजाउद्दीन मंसूरी के भतीजे हैं और स्टेट लेवल पर बच्चे ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद कबड्डी स्टेट लेवल चैंपियन शरीफ सद्दीक तेली उदयपुर वाटी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। ये बच्चा आ रहा है, आप जोरदार तालियों से बच्चे की हौसला अफजाई करें। साजिद मंसूरी उस्मान गोरी, साजिद मंसूरी उस्मान गनी चढ़ा बेसबॉल के अंदर स्टेट लेवल प्लेयर है। अगर आए हुए हैं तो वो अपना इनाम हासिल करें। आफरीन मंसूरी स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स में स्टेट लेवल प्लेयर है, बच्ची है। इसका जोरदार तालियों से हार्दिक इस्तकबाल करें। आफरीन मंसूरी सीकर। इसके बाद सानिया मंसूरी कराटे चैंपियन स्टेट लेवल प्लेयर, आप भी तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बच्ची आई है क्या?
सानिया, आपका अवार्ड भी इनको ही दे। अब मैं ग्रेजुएशन घोषणा और उनके सर्टिफिकेट्स दे रहा हूँ। और सबसे पहले 86, आप तालियां बजाएं ताकि माहौल गर्म रहे। मोहम्मद साहिल, लक्ष्मणगढ़ का ये बच्चा है, बीटेक 85.6%। लक्ष्मणगढ़ से जो भी साहिबान आए हुए हैं वो डाइस पर तशरीफ लाए। याकूब जी पहली में आ जाए, मुमताज जी तगाला आ जाए, याकूब जी पहली में आ जाए। इस बच्चे के 2 सर्टिफिकेट बन गए हैं, हम दोनों दे रहे हैं, दोनों को। शबनम बानो मकसूद अली, बीएससी बीएड बीए बीएड श्री माधोपुर, बच्ची आ जाए भाई, आ जाओ बेटा, साथ ही आ जाओ। शबनम बानो मकसूद जी, निशा गोरी, मोहम्मद सलीम गोरी, ग्रेजुएशन बीएससी लगभग 80%। निशा गोरी बीएससी में 80% लाना बहुत सादत की बात है। आप जोरदार तालियां बजाएं। और पीछे वाले हजरात तो मेरे को लगता है तालियां बजाने जानते ही नहीं है। अवार्ड आगे कौन करो? मोहम्मद अमान मोहम्मद आमीन चौहान, ग्रेजुएशन बीएससी 76% के आसपास बने हैं। बच्चा अगर आया हुआ है तो आ जाए। सेक्टर है वो पूरा अमान का। कार्यकारिणी के उसकी एकमात्र बच्ची है सदीक भाई। फारूक हुसैन, अनवर हुसैन, पैरामेडिकल डीएमएलटी। ये बच्चा बहुत ही अभावग्रस्त घर का बच्चा है। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत किया जाए और आप डाइस पर आकर ये इनाम। आप सभी साहिबान का इस अवार्ड के बाद में शुक्रिया। आप साहिबान तशरीफ रखें। आठवीं क्लास में है इधर। पाँच ही आगरान दे। अफरीन तगला आपको इनाम दे। सानिया शफी मोहम्मद चारवास, मुन्ना जी तगाला, अगर इनामात अगर रहे 88% है इस बच्चों की। राणोली के छोटे गांव से ये बच्ची आई हुई है। शाहिद मोहम्मद उमर मंसूरी सीकर 89%। बानो राजिक मोहम्मद, ये बच्चा नावा से तशरीफ लाया हुआ है। बच्ची नावा से तशरीफ लाई हुई है। आप उधर चले जाओ बेटा, तनु उधर चले जाए। और अफरीन बानो हनीफ तेली, अब्दुल गफ्फार, बच्ची को। सभी मेहमान, संस्था के सभी सदस्य, बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों और सभी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कौम के बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए इतनी अच्छी तैयारी करने के लिए संस्था के सभी सदस्यों को बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
कि समाज के लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि समाज के लोगों से और बच्चों से जुड़ने का मुझे भी मौका दिया। तो इंशाल्लाह मिलकर समाज के बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर करेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज के बच्चे यही समाज का भविष्य है। अगर इन बच्चों का भविष्य अगर सुधर गया और बेहतर बन गया तो हमारा समाज इंशाल्लाह और भी बेहतर बनेगा। तो जैसे इस संस्था का स्लोगन है शिक्षित समाज विकसित समाज, तो ये जो स्लोगन है, ये जो इन्होंने एक लाइन यूज करी है, इसका हमें मतलब समझना बहुत जरूरी है। और इस लाइन को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नाम तो सभी ने काफ़ी सुना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात कही है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी शिक्षा वो महत्वपूर्ण हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है। और यही जो हथियार है जो दुनिया को बदल सकता है, हमारी जिंदगी बदल सकता है, समाज को बदल सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल तो अब्दुल कलाम का ही है। ये दो एग्जाम्पल है, खासकर जो अपने पेरेंट्स हैं, बच्चों के साथ आए हैं, बच्चे हैं, खासकर इस चीज़ को समझें। जिन दो इंसान का मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, आज हर समाज का बंदा उनके लिए बड़े ही गर्व के साथ उनका नाम लेता है, उनको सैल्यूट करता है, भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं हो। तो वो लोग अगर करके जा चुके हैं तो आपके बच्चे भी, और ये जो बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाता है कि वो जिस परिवार में पैदा हुए थे या जिस गांव में पैदा हुए थे, गांव में कोई ज़्यादा एजुकेशन का माहौल नहीं था, घर में भी कोई ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो अब्दुल कलाम के सामने दो ऑप्शन थे। एक तो वो ऑप्शन था कि जिस पर पूरे परिवार की ज़िंदगी चल रही थी, छोटी मोटी मजदूरी करके या तो खेती बाड़ी का काम है, मछली का काम है, जो भी है। दूसरा रास्ता था गांव के पास में जो गांव था जिसमें स्कूल थी, लेकिन उस स्कूल में जाने के लिए 5 किलोमीटर की नदी पार करनी पड़ती थी, जो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में इन चीज़ों का सामना करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब्दुल कलाम के पास, जैसे मैंने कहा, दो ऑप्शन थे। एक तो एक आसान रास्ता था कि जो पहला रास्ता था कि परिवार जो काम कर रहा था उसी काम को करके अपनी ज़िंदगी निकाल देते, और शायद आज हम उनको जान भी नहीं पाते। लेकिन अब्दुल कलाम ने चुना दूसरा रास्ता। कौन सा? शिक्षा का, एजुकेशन का, यानी 5 किलोमीटर नदी पार करके वो स्कूल जाते थे और पढ़ने के लिए जाते थे। और उन्हीं अब्दुल कलाम ने आगे जाकर पढ़ाई में इतनी मेहनत करी और आगे जाकर अपना समाज का और यहाँ तक कि देश का नाम भी रोशन किया। और आज पूरी दुनिया में हमारे बीच में नहीं भी है, फिर भी उनको सैल्यूट करती है। फर्क सिर्फ किसका था? एजुकेशन का। उनकी अहमद मंसूरी, मीडिया प्रभारी, मंसूर वेलफेयर संस्थान सीकर। आज सीकर में मंसूर वेलफेयर संस्थान द्वारा मंसूरी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न होनहारों को सम्मानित किया गया। कक्षा 8, 10वीं, 12वीं और कॉलेज में अच्छे नंबर लेके आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा 10th और 12th में जो टॉपर विद्यार्थी रही है उनको शील्ड, सर्टिफिकेट और 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें सरकारी जॉब, मेडिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र आदि से संबंधित समाज के होनहारों को सम्मानित किया गया। आज समाज के विभिन्न लोगों में कम से कम 1000 लोगों ने इसमें भाग लिया और प्रोग्राम को शानदार सफल बनाया। इसके लिए मैं मंसूरी वेलफेयर संस्थान की समस्त टीम और तेली समाज बिरादरी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जताता हूँ।